सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो शुक्रवार के दिन रामायण की इन चौपाइयों को सुनने से घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आज का जो प्रसंग है वो अनसुईया और माँ सीता का प्रसंग है। तो आइए सुनते हैं। बिनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, अचरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। ऋषि बधू सरस मृदुमानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देही, अधम सोनारी जो से बनते ही। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जर धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु वे सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष स्वरूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना। नारी पाओ जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है।
शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधिया वेद पुराण संत सब कहीं, उत्तम के असब समन माही, सपने हुआ न पुरुष जगनाही, मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, अधर्म विचारी समुझी कुल रही, सोनी की स्तत्रिय श्रुति सकई। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत लोग ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। और मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था बालक को भाई के रूप में देखती है, बड़ों को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। अब बिनुआ बसारा भय तेरह जोई, जाने हुआ धम नारी जग सोई, अपति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई, अछन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी, अबिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छारी छल गई, अपति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जाकर जन्म लेती है वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी, सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई, अज सुगावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।